आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ चुके हैं और क्या हम लोग पढ़ रहे थे आज हम लोग का है मनीष मैथ्स पे सीजीएल की जो सुपर सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू है। और हम क्या बना रहे हैं, एज और एलिगेशन के आज सवाल जितने होंगे, क्योंकि कल रेशियो पढ़े हैं, रेशियो से संबंधित जितने भी सवाल एज और उसके लगेंगे वो सारे हम लोग खत्म करेंगे। और आप लोग से अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और नया सीख के जाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है। जितना सीजीएल में एज का और एलिगेशन का सवाल आया है वो पूरा का पूरा लगाए हैं। पहले एज करेंगे फिर एलिगेशन करेंगे। ठीक है, और आप लोग से अनुरोध है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं और आप लोग को भी इसके साथ ही कंटिन्यू करना है। हमारे साथ जितना हो सकता है उतना चलते हैं। आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा सवाल किसका है, एज का। ठीक है, एज का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 3-4 तरीके हैं जिससे आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। हमने एज का बेसिक जो है वो पढ़ा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, एज का बेसिक क्या किया है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक पढ़ा दिया है। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आप समझिए, रहीम की वर्तमान आयु उसकी सविता की वर्तमान आयु का पुत्री थी, उसके आयु का क्या है, क्या गुना है। तो वर्तमान लाइन बनाएंगे, वर्तमान लाइन पे इस बात को लिखेंगे, रहीम और उसकी डॉटर है सविता। मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा मारकर छोटा, इसको इरेज करना। ठीक, सविता है। ठीक है, अब ये इसकी 5 गुना है तो रहीम 5 संबंध है 1, जो भी वर्तमान की जानकारी इस पे लिखा रहेगा। अब से 7 साल बाद, देखो ध्यान से, 7 साल बाद इसका अनुपात कितना हो जा रहा है, रहीम की आयु उसके आयु की कितनी गुनी हो जा रही है, 3 गुनी। ठीक, बेसिक में हमने जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, तो हमने यही पढ़ाया है। बाद नीचे वाले अनुपात का अंतर लिख लीजिएगा, नीचे वाले अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर गुणे समय का अंतराल, गुणे समय का अंतराल बटा अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। देखो, नीचे वाले का अंतर कितने का, 2 का, समय का अंतराल 7 साल दिया है तो 7 साल हो जाएगा। अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, 5 एक कम 5, 3 एक कम 3, अंतर कितने का, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो पूछ रहा है रहीम की वर्तमान आयु, 7 आया ना, 7 का गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35। ये था एक अप्रोच, 7 पचे 35। क्लियर है। तो आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका, 2-3 तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 तरीके क्या हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, समझ लीजिएगा 2 तरीका और क्या है। वर्तमान खींचा, कितने का अनुपात हुआ, 7 संबंध। एक ये था रहीम और ये थी उसकी बेटी सविता। कितने साल बाद, 7 साल बाद कितना हो जा रहा है, शुरू में कितना, ध्यान से देख लीजिएगा, 5 संबंधे 1 और 3 संबंधे 1। ठीक है, मिटा रहे हैं, गलती है, यहाँ एक लाइन खींच रहे हैं पहले, और 5 संबंधे 1 और ये 3 संबंधे 1। कै साल आगे आया, तो दोनों में साथ साथ नीचे लिख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसको कहते हैं। ये वही चीज है, इसका करेंगे 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3, अंतर देखेंगे 5 और 3 में अंतर कितने का, तो अनुपातों में अंतर 2 का। फिर इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक के 21 और 7 एक कम 7, तो इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 14। तो 2 बराबर 14, इसका क्या गुना, 7 गुना। तो ऊपर में सबसे ऊपर गुणा कर लीजिएगा, 7 पचे वर्तमान है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 35। ठीक, एक अप्रोच ये। दूसरा ध्यान से समझिएगा, 5 संबंध 1 और यहां कितना है
3 संबंध है, एक, बस एक ही को बस समझा रहे हैं, बाकी सब एक कॉन्सेप्ट से कोई करेंगे, चले ना। अब यहां देखो ये दोनों 7-7 साल आगे बढ़े हैं ना, तो दोनों समान मात्रा में बढ़ने चाहिए, तो यहाँ कितने का अंतर, 4 का, और यहाँ कितने का अंतर, 2 का। इसका गुणा वहां और उसका गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा यहाँ करिएगा तो 10 संबंध है 2, और 4 का गुणा यहाँ तो 12 संबंध है 4। देखो ऑटोमेटिक कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 10 से 12 सेम सेम बढ़ने लगा ना, तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, 2 और 2 बराबर कितना आगे आए हो, 7। तुमको 5 का मान चाहिए 10 का ना, वर्तमान वही है ना, वर्तमान लाइन पे खींचे हो तो, वर्तमान खींचे हो तो 10 का ये 5 गुना, तो 7 का 5 गुना 35, देखो 5 गुना इधर तो 5 गुना इधर, तो ये एक अप्रोच है। चले, ये 3 अप्रोच से एज का सवाल अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अब इस सवाल को कर रहे हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट से कर लीजिएगा, तो ये ध्यान से देखिए, ठीक, थोड़ा सा हमको भी जगह चाहिए, सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि उनकी अनुपात में कितने का अंतर है, ध्यान से लाइन यहां खींचा, कितने का अनुपात है, 5 संबंध है 7 का है। कह रहा है कै साल पहले, 12 वर्ष पहले, तो भूत कहां उड़ते हैं, ऊपर, तो भूत वाले ऊपर, कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। 1 संबंध है 2 हो गया। अब यहां से 12 साल है, तो अब यहां से 12 साल है, तो हमने क्या पढ़ाया अभी, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, इससे पहले फॉर्मूला क्या पढ़ाया, नीचे वाले अनुपात का अंतर गुणे समय का अंतराल, ये लिखवाया है। तो नीचे वाला अनुपात क्या है, 2, अंतर, समय का अंतराल कै साल, 12, अनुपातों के तिर्यक गुणा में अंतर कितने का, 3 से काट दिए 4 होगा ना, देख लो 7 एक कम, 7 और 5 दूनी 10, अंतर कितने का, 3, तो 4 दूनी कितना मिला, 8, 8 का गुणा कर लीजिएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। अब यहां से कै साल, तो अब से 5 वर्ष पहले उनकी आयु, सुधीर की आयु, तो इसमें सुधीर कौन था, सुधीर ये था, और ये कौन था, सुधीर और आशीष, आशीष ये है। तो पहले इनको वर्तमान तक ले आए, बोलिएगा, तो वर्तमान में 12 साल आएंगे तो सुधीर कै साल के, 20 साल के, 12 साल ये आएंगे तो कै साल के, 28 साल के, 20 साल आया ना। अब ये 20 साल आया तो हमसे अवर्तमान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब से 5 वर्ष पहले सुधीर, तो अगर ये आज 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, सॉरी इसको मिटा दीजिए, 5 वर्ष बाद, तो अगर ये आज 20 साल का है तो 5 साल बाद कै साल का होगा, 25 वर्ष का। आंसर मारिए, घर जाइए। चले, क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट देखिएगा, ये हम बेसिक से समझा रहे हैं, चले ये ध्यान से देखिएगा, यहां दिख रहा होगा ना, यहां दिक्कत नहीं ना कर रहा है, ठीक, यहां चीजें क्लियर हो रही होंगी। चले, यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्र और ज्ञान है, और कौन है, अरविंद, यही है ना, अरविंद, तो इनका वर्तमान अनुपात कितना है, 6 संबंध है 5 है बोला तो क्या होगा, वर्तमान। कह रहा है यदि उनकी आयु का योग कितना है, 55, तो 11, देखिए 11 बराबर कितना, 55, इसका क्या गुना, 5 गुना, तो 6 पचे 30 और 5 पचे 25। कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 7 साल चले 37 और 7 साल चले 32, है आंसर कहीं कटेगा नहीं ना, नहीं, तो आंसर क्या मारेंगे, बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेम अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन सवाल, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, लगा दिए सवाल, देखिएगा। कह रहा है 3 सदस्य हैं, पिता माता की औसत आयु अगर 80 है, वर्तमान में, देखो ध्यान से, वर्तमान में अगर मम्मी पापा 80 हैं, तो मम्मी और पापा का योग वर्तमान में कितना हो जाएगा, अगर 40 है औसत, तो दोनों लोग का योग कितना, 80,
होगा कि नहीं होगा? 40 दूना 80 औसत में पढ़ाए थे। पिता माता पुत्री की औसत आयु 30 दिन है, यानी ये 30 दिन ना होके क्या है, देखना जरा ऑप्शन में, 30 वर्ष होगा ये। ठीक है, यहाँ वर्ष होगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो सकता है। हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो 30 वर्ष होगा, वो गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, 30 वर्ष होगा। 30 दिन कैसे जन्म हो जाएगा? मम्मी पापा सबका औसत, तो पॉसिबल ही नहीं है। 30 है। तो यहाँ सेम यही सवाल, वर्तमान में मम्मी पापा और कौन है, बेटी। अगर इसका 30 है तो 30 तिया 90 होगा। तो ये बताओ, मम्मी पापा 80 हो गए और मम्मी पापा बेटी मिलके अगर 90 हो रहे हैं, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? पुत्री की कै साल ज्यादा हो रहा है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। मारिए घर जाइए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, अगला लिखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से देखने का जरूरत है सवाल को। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है, हटो, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है। तुम यहां से यहां सेट हो जाए, ये सही है। ऊपर कितना भी सेट हो जाए, नीचे सही है। चले अब इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या कि आज मीना की आयु 38 है। मीना की आयु 38 है और उसकी डॉटर की आयु 8 है। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दुगना हो जाएगा। तो देखो पूछ रहा है कै साल बाद? 22 साल। देख लेते हैं, तो यहां 22 साल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और 22 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये बताओ, क्या ये दुगना है? 30 दूना 60। तो आंसर कितना हो जाएगा? 22। पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, और किसी पे नहीं आएगा। मान लो ये 38 है और ये 8 है। कौन है? मीना और डॉटर। मान लो हम 20 लेके चल रहे हैं, तो ये 58 होता और ये 28। तो 28 दूना 56 होना चाहिए, नहीं है ना? तो ये नहीं हो सकता, दुगना बोला है, हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन से हमको वर्तमान मालूम है, इसी में 22 साल जोड़ देंगे तो 22 साल बाद हो जाएगी। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन सवाल लगा रहा है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर चलो, चले ठीक है। सवाल लिखिएगा, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्षों में इन 3 years हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ। चलो, आज मैंने बोला मम्मी और पापा हैं, मम्मी और बेटा है। तो अगर ये बात समझ लो कि अगर आज जितने का अंतर बन गया, जैसे मान लो हमारे और अगर मेरे मम्मी में अगर 30 साल का गैप है, तो वो मरते दम तक 30 साल तक रहेगा। बात समझिएगा, जैसे मेरे और मेरे भाई में अगर 10 साल का अंतर है, तो या तो मुझे या तो मेरे भाई को जब तक कुछ नहीं हो जाता है तब तक वो अंतर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कह रहा है आज वह कितने बड़े हैं? 28 साल मम्मी बड़ी हैं। 28 साल मम्मी क्या है? बड़ी हैं। तो कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद, बोल रहा है ना, 3 वर्ष बाद उनके एज का अनुपात कितना है? दुगना है। मम्मी 2 होगी तो बेटा 1 होगा। तो ये बताओ यहां अंतर कितने का? 1 बराबर 28। तो 28 दूना 56 और 28 एक कम 28। क्या पूछ रहा है? बेटे की वर्तमान आयु। ये बताओ, ये 3 साल बाद की आयु अगर 28 है तो वर्तमान कै साल का होगा लड़का? 25। आंसर मारिए, देखिए आया है कि नहीं। ठीक, अगला लिखिएगा। चले, बहुत बेहतरीन। बस ये याद रखिएगा कि 2 लोगों के बीच में अंतर दे दिया, मीन्स वो अंतर बाय बर्थ है। अंतर क्या है? बाय बर्थ। अगर 2 लोग हो गए, धरती पे जन्म ले लिया, अगर मान लो मेरे यही गांव में लोग सवाल पूछते थे, याद करो कि अगर आज तुम 2 साल के और तुम्हारा भाई 1 साल का है, तो जब तुम 50 साल के होगे तो तुम कै साल का भाई होगा? तो तुम बोलते थे 25, बोलते थे ना पहले 25। अरे आधा था, आधा रहेगा, काहे रहेगा बे? तुम बढ़ रहे हो 49, तो वो भी तो बढ़ेगा। तुम अगर 48 साल बढ़े तो उसका भी तो एज 48 बढ़ रहा है। तो 21 साल का गैप को क्रिएट रहेगा। अगर बाय बर्थ क्रिएट हो गया, जैसे मेरे और मेरे बहन में अगर 10 साल का गैप है, तो हम लोग जब पैदा हुए थे तभी मेरी सिस्टर 10 साल मुझसे बड़ी रही होगी। बात क्लियर है ना? ठीक,
तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मां ने अपने पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारे आयु की 7 गुना थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारे आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मम्मी कह रही है अब से कै वर्ष, 7 साल पहले मम्मी और बेटी की बात हो रही है, तो मम्मी कह रही है 7 गुना होगी, और कह रही है कब, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अभी पढ़ाया, ठीक। तो देखो यहां 7 साल और यहां 3 साल, तो कुल कै साल का गैप, 10 साल का। तो नीचे वाले का अंतर कितना, 2, समय का अंतराल 10, तिर्यक गुणा में अंतर 4, तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से काट दिया 5, तो 5 जो भी आया ऊपर में। मम्मी आज कै साल की, 35, और बेटी कै साल की, 5। तो पूछ रहा है मां और पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मम्मी 7 साल आगे बढ़ेंगी तो 42 होंगी, बोलो, और बेटी 7 साल आगे बढ़ेगी तो कै साल, 12। 42 और 12 किसी ऑप्शन में है, मारिए और घर जाइए निश्चिंत होके, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सेम सवाल देखते हैं। ठीक है, चलो चले, ये चीज है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ये सवाल है, कह रहा है मित्रों के एक समूह में औसत आयु 27 है, 4 नए मित्र आ गए तो 25 हो गया, तो उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो गई, 26। तो समूह में देखो, कल इस तरीके का सवाल हम एलिगेशन से किए थे, याद आ रहा है। मेरे पास कुल 4 लोग आए हैं, तो ये पहले कुछ रहे होंगे नहीं मालूम, x 4 आए, तो कुल हमारे पास x + 4 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, होगा ना। तो कुल का पूरे समूह का औसत आयु कितनी हो जाती है, 26। पहले कितनी थी, 27 थी ना, और 4 मित्र कै साल वाले आए, 25 आए। तो ये बताओ घटाए तो कितना मिला, 1, यहां घटाए तो कितना मिला, 1 का 4 गुना, तो शुरू में भी कै मित्र थे समूह में, 4 ही मित्र थे। आंसर आया है कि नहीं आया, चेक कर लीजिएगा। चले, इससे बेहतरीन सवाल आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहां खत्म हुआ जितना एज आया था। चैनल याद रखना, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिगेशन। अगला क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन। एक ही साथ खत्म कर रहे हैं क्योंकि सवाल कम था, ठीक है। चलिए, एलिगेशन तैयार है। अब ये सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल, क्लास में पढ़ाते हैं और फर्स्ट ही टाइप कहते हैं इसको, फर्स्ट टाइप में हम लोग रखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 32 रुपया प्रति लीटर का दूध किस अनुपात में मिलाया जाए, तो प्रति लीटर देखिए दूध किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक। तो 32 लीटर दूध में पानी मिलाना है, ये शुद्ध दूध है और ये क्या है, पानी है ना। पानी कितना, अभी बताओ, बिस्लरी तो मिलेबा नहीं, बिस्लरी मिलेबा, अरे भाई कोनो ग्वाला, यादव लोग, कोई ग्वाला होता है तो क्या बिस्लरी का पानी मिलाता है, जो घर पे आपके दूध पहुंचाता है अगर पानी मिलाता है, और कोई ग्वाला ये कहे कि हम नहीं मिलाते हैं, तो ये आपको मूर्ख बना रहा है, झूठ बोल रहा है, और आप उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। आज तक ऐसा कोई ग्वाला नहीं जो दूध में पानी मिलाया नहीं, ठीक है। तो ये सीधा याद रखिएगा, दूध क्या है 32, तो पानी कितना होगा 0। एक मेरा ग्वाला ईमानदारी से कहता है भैया आप हमसे 60 रुपया ले लीजिए, तब वो 1 पाव मिला के देंगे, ठीक है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उसका धंधा है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखिएगा। तो ये कितना है 32, और पानी कितना 0। बिस्लरी तो मिलाएगा नहीं, 0 रुपए का पानी, नल चलाएगा, उससे से उठा के भर देगा। एक बात समझिएगा ध्यान से, धीरे से उठाएगा और क्या कर देगा, भर देगा। तो आप इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा, वो उठाएगा और उसी को भरेगा, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, भरेगा।
क्लियर है ना ये बात? तो अब ऐसी स्थिति में कह रहा है उसका रेट क्या रुपया हो जाए, 28। तो ये बताओ यहां से इसको घटाओगे कितना आएगा, 4, और यहां से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 28। काट लिए तो अनुपात कितने का, 7 संबंध है 1 हो जाएगा। दूध में किस अनुपात में पानी मिलाएं, तो आंसर 7 संबंध है 1। ठीक, कोई बात नहीं, तो उल्टा हो जाएगा, पानी मिला देगा। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 28 रुपए का मिश्रण प्राप्त हो, तो 1 संबंध 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक मात्रा किसकी मिलाएगा, पानी की। ये कंफर्म है, पानी कितना रहेगा 1 और दूध कितना 8। तो पूछ रहा है, यही सवाल है ना, किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, तो पानी पहले है ना, तो पानी पहले आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 संबंध 8। इसको काट देंगे, 7 संबंध 1 मत करिएगा। चले, 1 संबंधी 7 आया है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए। यहां लिखा होगा पर लीटर मिक्सचर कंस्टिट्यूट इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क। दिख रहा है ना, ये एकदम क्लियर कर दे रहा है। पहले क्या है, वाटर, तो हम लोग पानी की मात्रा कितना निकाले हैं 1 और दूध की मात्रा 7, लेकिन यहां से एकदम क्लियर हो जा रहा है वाटर में क्या मिलाना है, मिल्क। तो वाटर और मिल्क का हमको अनुपात चाहिए, वाटर और मिल्क का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर कितना निकाले, पानी 1 और मिल्क कितना 7। तो इसको घर मारिए, आंसर घर जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है 55 लीटर घोल में 4 संबंधित मिश्रण किस अनुपात में बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझो, अनुपात कितना है, 4 संबंध 1 और 2 संबंध 17 है ना। ध्यान से सवाल, रस है और क्या है, पानी। ये बताओ क्या डिस्टर्ब किया गया, पानी को ना। तो ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात समझिएगा। जैसे मैं कह दूं रस और पानी है, रस और पानी, तो मैं पानी पी रहा हूं, तो क्या रस पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं ना। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी को डिस्टर्ब किया गया है। इसको मिटा लो ऐसे, हाँ ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसको डिस्टर्ब किया गया है, ये याद रखिएगा, डिस्टर्ब किसको किया गया है, पानी को, यानी छेड़छाड़ होगा तो एरो बनाइएगा। हुआ, तो ये बराबर होगा ना, बराबर होगा तो यहां किससे गुणा कर दें, 2 से। तो ये आ जाएगा 4 संबंध 1 बराबर 4 संबंध 34 हो गया। क्लियर है, 4 संबंध 34। तो कह रहा है 55 लीटर घोल में तो किसका मान चाहिए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, 2 संबंध 7 नहीं ना है, कहीं उनको डिस्टर्ब लग रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, 110% गड़बड़ है। चलें तो देखो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 बराबर कितना, 11, 5 बराबर कितना, 11 मात्रा हुई, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 55, सॉरी 55 हो जाएगा, 55 होगा 5 बराबर 55, इसका 11 गुना। तो क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया 17, और 17 का 11 कितना हो जाएगा 187 नहीं होगा, 77 का 7 कैरी 7 187 ही होगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, 2 संबंधी 1 होगा या 2 संबंधी 7 होगा, ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये गड़बड़ है, ये रेशियो गड़बड़ है। ठीक है, ये रेशियो क्या है, गड़बड़ है। रुक जाइएगा, ऑफिशियल से चेक कर लिया जाए। देखो इसको सही कर लेना, ये 7 नहीं होगा, 2 संबंध कितना होगा 1, इसको सही कर लेना। तो ठीक है, 2 संबंध क्या हो जाएगा 1, मिटा रहे हैं इसको पूरे कैलकुलेशन को। ठीक है, पूरे कैलकुलेशन को मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी सही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसको सही कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से
यहां 7 नहीं होगा, 2 संबंधी एक ही रहेगा, 7 नहीं होगा, 2 संबंधी एक रहेगा। चले तो रस 4 संबंधी कितना है 1, और ये 2 संबंधी 1। पानी की मात्रा डिस्टर्ब हुई है तो इसको बराबर होना चाहिए, तो यहां किससे गुणा कर दें 2 से। तो 4 संबंधी 1 और ये कितना हो जाएगा 2 संबंधी 2। तो कितनी मात्रा चढ़ी लग रही है, 1 बढ़ रही है ना। तो शुरू में कितना है 5 बराबर 55, इसका क्या गुना 11 गुना, तो कितनी मात्रा बढ़ रही है 1, तो 1 का 11। चले तो ये कभी कभी सवाल गड़बड़ सेट हो जाता है, ठीक है। तो 2 संबंधी 1 है। चले अगला देखिएगा ध्यान से, ये सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है 45 रुपया प्रति किलो का एक किस्म एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म से, देखो 45 रुपए का एक, दूसरा हमको रेट नहीं मालूम है x रुपए का, 3 संबंधी 2 के अनुपात में मिलाए तो कुल का रेट क्या रुपया हो गया 50 रुपया, और 50 का रेट कुल कितना है 5। तो ये बताओ कुल हम कमाना कितना रुपया चाहते हैं 250, और हमने कमाया कितना रुपया 135, बचा सामान मेरा कितना 2x, क्या रेट लगा दें। तो ये बताओ जाके घटेगा तो कितना बचेगा 115, तो 2x बराबर 115, तो x बराबर कितना हो जाएगा 115/2, तो 57 ऑप्शन है, मारिए घर जाए। ठीक इस तरीके के 2-3 सवाल होंगे। चले अब देखो सेम पैटर्न पे सवाल है, निकटतम वैल्यू तक बताना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रहे इस सवाल में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या कॉपी हो रहा है क्या ये। चले अब देखिएगा ध्यान से, 100 रुपया और 150 रुपया के मूल्य वाली 2 वस्तुएं कितने के अनुपात में 7 संबंधी 20 के अनुपात में। तो ये बताओ इसका रेट कितना रुपया हो गया 3000, और इसका रेट क्या रुपया 700, तो 3700 रुपए को कितने के अनुपात से 27, काट दीजिएगा जरा, 27 एक कम 27, 1 बचा 10 हुआ 100, 27 3 81, तो ये आया। फिर ये कै बार में जाएगा 7 बार में, 137.03, तो निकटतम वैल्यू चाहिए तो किसको मार दें 137, आया आंसर। चले नेक्स्ट लिखिएगा, अगला देखिए ध्यान से, सेम उसी तरीके का सवाल जो अभी कर रहे थे, ठीक। ये आपके एसडी यादव किताब का सवाल है, ठीक है, ये एसडी यादव के सवाल का किताब है। 3 किस्म के हैं, एक संबंधी 2, पहले का रेट कै रुपया 126, दूसरे का रेट कै रुपया 135, इसका रेट नहीं मालूम x, लेकिन सबको कै रुपए के हिसाब से बेचे हो 153 रुपए के हिसाब से बेचे हो, तो अनुमानित तो चावल का दाम कै रुपया रहा होगा। तो ये कुल कितना चावल 4, जल्दी से गुणा करिए, तो ये आ जाएगा 612, ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 126, और इसको क्या लिख लेंगे 2x बराबर। तो अगर मुझे इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 261, 612 में से 261, सही है ना, घटा लेंगे क्योंकि उधर जाकर घटेगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा 5 और ये आएगा 3, और इसको किससे काट देंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1775.5, 175.5 आंसर है। चलें ये एसडी यादव का सवाल है, एकदम बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को डील कर सकते हैं। अब यही सवाल है, देखिए फिर वही उसी तरीके का सवाल कह रहा है कि सेम पैटर्न पे, इस बार इसी पैटर्न पे गए हैं, ये सब सवाल खत्म हो गए थे, पता नहीं इस बार एसएससी वालों को हुआ क्या था, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं इतना आसान पेपर सेट कर दिए। कुल कितना 5। अब देखो इसका क्या रुपया रेट है 35, इस वाले का रेट क्या रुपया 38, तीसरे किस्म का नहीं मालूम x, लेकिन सबको कै रुपए में बेचा गया 42 रुपए में। बताओ इससे सटीक अप्रोच दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 38 प्लस ये कितना
2x और ये कितना हो जाएगा आपका 210, सही है ना, देख लीजिएगा 210 हुआ। तो अगर मैं जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ के घटा दूं तो 210 में से कितना घट जाए 108, तो बचा कितना 102, और 102 को 2 से काट दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 51। आया है कि नहीं आया है? ठीक, तो एकदम बेसिक बेसिक तरीके से हम लोग सवाल को डील करेंगे। अभी तो अब कुछ नहीं है, अभी हम लोग बहुत तेज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है उसमें अब जल का प्रतिशत बताइए। देखिए 40 लीटर में 25% अल्कोहल है, तो 40 का 25% निकाल लो, 25/100 काटेंगे 4, 1/4, 4 से काट दिया कितना 10। तो ये बता मोर भैया 40 में से 10 दारू हो गया तो 30 पानी होगा, अल्कोहल और वाटर है ना। 10 लीटर वाटर और मिला दे तो अब बताओ अल्कोहल कितना रह जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 40, होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ अब नया घोल कै लीटर का 50, उसमें पानी का प्रतिशत बताना है। पानी कितना 10, टोटल घोल कितना 50 गुणे 100, काट देंगे कै बार में 2, तो कै परसेंट 20%। एक एक सवाल बहुत बारीकी से, ठीक, जितना सीजीएल में आएगा सारा खत्म कराया जाएगा। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, यही एक सवाल इस साल में आया है जो दमदार है, मैं जिसको कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पढ़ाते समय हमेशा कहता हूं ये सवाल चुनौतीपूर्ण है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आधा बवाल खत्म, नहीं समझे तो तुम खत्म, बात सीधा सीधा समझिए। कह रहा है 5 पानी है और 11 सिरप है, वाटर और सिरप। कह रहा है मिश्रण से कितना भाग निकाल लिया जाए, कितना निकाल लिया जाए और उसे किससे स्थापित कर दिया जाए जल से। तो अनुपात क्या हो जाए 3 संबंधी 2 निकाला जाए और केवल क्या डाला जाए वाटर। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जितना निकाले हैं उतना डाले हैं, यही है ना। देखो कितना मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल से प्रतिस्थापित कर दे तो क्या वजन में फर्क आएगा 16 और ये कितना 5, तो यहां किससे गुणा कर देंगे 5 से और यहां किससे गुणा करेंगे 16 से। बात क्लियर है, चले 16 ही होगा ना, 16 और 5, और जिसमें ये किया गया होगा उसको छोड़ देंगे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। अब गुणा कर लेंगे, इससे कोई लेना देना, जिसमें मिलाया गया होगा उसको छोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट है। 11 पचे 55 शुरू की मात्रा और 16 दूना 32, ठीक, 16 दूना 32 चाशनी और पानी बन जाए, ठीक। कितना भाग मिश्रण का, तो देखो कितना निकाला गया, तुम खुद बताओ कितना निकाला गया। सही है ना, 16 दूना 32, जिसमें डाला गया उसको छोड़ देंगे। अनुपात हम डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। यहां देखो चाशनी और पानी का अनुपात बोल रहा है, ठीक है, और मैंने लिख क्या दिया है 3 संबंधे 2 और वाटर यहां कितना है 5, तो ये गलती कर रहे हैं। देखो किस तरीके से उसने गलती करवाने के लिए जानबूझ के दिया है, तो हम इसको क्या कर लेंगे मिटा लेंगे, चले ना। तो यहां क्या करेंगे पानी कितना लिखेंगे 2 और चाशनी 3, और मिलाया क्या गया है पानी, जिसको मिलाया गया उसको छोड़ देंगे ना। तो यहां क्या हो जाएगा 16 का गुणा करेंगे तो 16 तिया 48, बात दिखी ना। ये याद रखिएगा, वाटर के सामने वाटर लिखेंगे तो वाटर, इसमें देखो पानी पहले कह दिया है और इसमें पानी बाद में कह दिया, ये गलती बहुत खतरनाक करवा रहा था, ठीक। अगर एक ऑप्शन दे दिया होता तो हम भी टिक कर दिए होते। तो अब ये देखिए ध्यान से, ये कितना कम हो जाएगा, ये कितना कम हो गया 7, शुरू में मात्रा कितनी थी 55, शुरू में मात्रा यही थी ना,
तो 7/55 आंसर आया कि नहीं आया इसका? बहुत बेहतरीन सवाल, बस डाटा इधर उधर चेंज कर देने की वजह से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि C1 और C2 C1 और C2 दो संबंधी 3 के अनुपात में है। C1 का दाम 500 रुपया है और C2 का दाम 650 रुपया है। दोनों रंगों के मिश्रण का दाम 650 रुपया है। सॉरी, मिटा दीजिए, मिटा देना। ये 3 है, तो ये बताओ C1 प्लस C2 का रेट कै रुपया हो जाएगा? ये टोटल 5 होंगे और 5 का दाम कै रुपया? 650। तो इसको हम x मान लेना, कै रुपया रेट रखा जाएगा, किए हैं अभी। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 3x, और ये कर लीजिएगा जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 27, 32, 50, यही होगा ना? 32, 50 यही होगा। चलें, अरे देख लो भाई, 5 0 5 5 25 कैरी दो 32 50। तो ये बताइए 75 होगा तो 3x बराबर 22 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से काट देंगे 7 5 0, 750। तो इस तरीके का सवाल बहुत आया है। हम बार बार कहेंगे, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। वाटर और सिरप कितने के अनुपात में है? 5 संबंधी 11। कह रहा है आप मिश्रण को क्या करिए? निकाल दीजिए, और अनुपात 3 संबंधी 2 मत लिख देना। देख लो, वाटर को तुमने पहले लिया है, तो यहां वाटर कहां दिया है? बाद में। तो 2 संबंधी 3 करेंगे, और वाटर मिलाया गया है तो जो मिलाया जाता है उसको छोड़ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट समझो, जितना निकाले उतना ही डाले। मान लो मैं एक ग्वाला हूं, अगर मैं एक जगह दूध अगर 5 लीटर दे दिया और उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या बाल्टे पे फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो वही कुल वजन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां से क्या हो जाएगा? क्लियर है ना ये चीज? ये होगा, यहां गुणा करेंगे 11 5, इसको छोड़ देंगे, जिसमें मिलाया गया है उसको छोड़ दिया जाएगा। पानी मिलाया गया है ना, छोड़ देंगे, तो ये बचा 11 5 55 और 16 तियां 48। शुरू में मात्रा कितनी थी? 55, अब कितनी हुई? 48। कितना भाग निकाला गया? 7। किसमें से निकाला गया? 55। तो 7/55 आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल, यही एक लौता सवाल है जो इस बार हार्ड आया था, जिसको हम हार्ड में रखते हैं। जब एलिगेशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को सचेत कर देते हैं कि यही एक लौता सवाल है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे। और आप लोग से पक्का अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सकता है प्लीज, आपसे उम्मीद कर रहे हैं, शेयर करिए जल्द से जल्द। इस परिवार को 11,000 करने का प्रयास करिए। सॉरी, 11,000 तो अभी हम लोग के लिए सपना है, लेकिन वो भी एक दिन पूरा होगा। 1100 का परिवार करिए, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तब जैसे ये होगा शेयर करिए, और आप लोग से अनुरोध है जितना ज्यादा हो सकता है उतना प्यार दीजिए, कि हम लोग भी मेहनत करते रहें इसी तरह, और आपसे एक दिन कामयाब हम लोग भी क्या हो जाएं, सक्सेस हों, और हम लोग का भी नाम पूर्वांचल के किसी एक लड़के का ऐसा नाम आए कि हाँ कोई था जो पढ़ा रहा था फ्री में। ठीक, तो हम पूरा फ्री कंटेंट देंगे, एकदम टेंशन फ्री होके। बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए, आगे इसी तरह ब्रॉड चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक छोटे से